अच्छा, संसद कानून बनाती कैसे है, कानून क्या है? तो ये 3 सत्र होते हैं और ये जो सत्र होते हैं यानी इसकी घोषणा कौन करता है कि अब सत्र शुरू होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा घंटा होता है 12 बजे से 1 बजे तक का, उसको कहते हैं। अब देखो कानून कैसे बनता है। सबसे पहले जो है ऐसे नियम 377 होता है जिसके माध्यम से संसद की कार्यवाही चलती है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरी के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं जो आपकी कक्षा 12 और कक्षा 11 दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक है कि भारत की संसद कैसे चलती है। आप कभी समझते हो कि हमारा देश चलता कैसे है? आप लोग बोलते हो ना हमारा देश कानून से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। तो कभी आपने विचार किया है कि ये कानून कैसे बनता है? संविधान के उपबंधों को कानून का रूप कौन देता है और किस तरीके से हमारे देश में विधि का शासन चलता है, कानूनों का शासन चलता है, ये सब कैसे, क्या प्रक्रिया है? तो अगर हम इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं कि कानून कैसे बनते हैं, कानून कौन बनाता है, कानून कैसे लागू होता है और उसके क्या क्या चरण हैं, तो हमको चलना पड़ेगा भारत की संसद की तरफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत की संसद कैसे चलती है। जनता की आवाज से कानून बनने तक का सफर, यानी जो संसद होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो जो मेंबर होते हैं दरअसल वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो जाकर के कानून बनाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही कानून बनाने वाली होती है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में ये भारत की संसद है क्या। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो संसद है वो भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था है जहां पे भारत के नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं और वो लोग सामूहिक रूप से कानून बनाने का कार्य करते हैं और उन्हीं कानूनों के हिसाब से भारत की जनता को शासित किया जाता है। वही कानून भारत में कानून व्यवस्था को बनाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद ही कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। किसी कानून को समाप्त करने का अधिकार भी संसद के पास ही होता है। तो आज हम पूरी कहानी देखेंगे। अच्छा, संसद कानून बनाती कैसे है, कानून क्या है, कोई नियम बनाना है, कोई कानून बनाना है। तो संसद जनता की समस्याओं के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए, जनता की बेहतरी के लिए जो कुछ अच्छा है उसी के लिए नियम कानून वगैरह बनाती है। क्यों? क्योंकि संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर में यह संसद कैसे चलती है। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 79 जिसमें यह कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होगी और यह जो संसद होगी ये 3 अंगों से मिलकर बनेगी। संसद का जो पहला अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो दूसरा अंग होता है वो लोकसभा होती है और लोकसभा का जिक्र किया गया है आर्टिकल 81 में और यह कहा गया है कि लोकसभा में 550 मेंबर हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। और जो इसका तीसरा अंग होता है उसको हम कहते हैं राज्यसभा, जिसका जिक्र आर्टिकल 80 में दिया गया है और राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं 250 हो सकते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 245। लोकसभा में कितने हैं? 543। क्लियर है? तो इस तरीके से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनती है। ठीक, अब इसका काम क्या होता है आइए देखते हैं। यह जो संसद होती है इसके जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका काम एक तो कानून बनाना भी होता है और दूसरा जनता की समस्याओं को सुनना भी होता है। ये जनता में भी जाते हैं और इनको कानून भी बनाना है। इसलिए हमारे संसदीय प्रणाली में यह कहा गया कि जितने भी सांसद हैं उनको कम से कम साल में 3 बार जो है एक पास बैठना होगा और जब सभी सांसद संसद में इकट्ठा होते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है संसद के सत्र होना। तो हमारे यहां प्रक्रियागत, परंपरागत इस तरीके से बनाया गया है कि हमारे यहां
संसद के 3 सत्र होते हैं। एक सत्र होता है जनवरी से मई, जिसको हम लोग बजट सत्र कहते हैं। एक सत्र होता है जुलाई से सितंबर, जिसको हम मानसून सत्र कहते हैं। और एक अंतिम सत्र होता है शीतकालीन सत्र, जो होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी से मई के बीच में सभी सांसद दिल्ली में आपको मिलेंगे संसद में। उसके बाद जो मई के बाद फिर अपने अपने इलाके में चले जाएंगे। फिर जुलाई से सितंबर तक आपको दिल्ली में ही मिलेंगे संसद भवन में। फिर नवंबर से दिसंबर तक आपको वहीं मिलेंगे। यानी इन महीनों में आपको सारे सांसद वहीं मिलेंगे, क्योंकि कानून बनने के लिए, कानून को पारित होने के लिए सभी सांसदों का होना अनिवार्य होता है। क्लियर है? तो ये 3 सत्र होते हैं, और ये जो सत्र होते हैं, यानी इसकी घोषणा कौन करता है कि अब सत्र शुरू होने वाला है? तो सत्र बुलाने का काम, सत्र शुरू करने की घोषणा करने का काम राष्ट्रपति करता है। और प्रत्येक सत्र की शुरुआत भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। राष्ट्रपति पहले भाषण देता है और उसके बाद फिर संसद की कार्यवाही शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से सब लोग संसद पहुंच गए। ठीक है? संसद पहुंचने के बाद अब सवाल उठता है कि संसद की कार्यवाही आखिर में चलती कैसे है। तो आइए हम लोग देखते हैं संसद की कार्यवाही कैसे चलती है। देखो, जब सबसे पहले आप संसद में गए, गेट खोल के जब आप घुसे, वो समय होता है 11 बजे का। 11 बजे जब आप घुसे तो 11 से 12 बजे तक का जो पहला घंटा होता है उसको कहते हैं प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है, जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो मंत्रियों से, उनके विभाग से, मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन वे कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी जानकारी पहले मंत्री को दे दी जाती है। तो मंत्री उनका सवाल लिखकर या मौखिक तैयार करके आता है। यानी प्रश्नकाल में आप केवल वही प्रश्न पूछ सकते हैं जिन प्रश्नों की जानकारी या जिन प्रश्नों के पूछे जाने की सूचना पहले दे दी गई हो। क्लियर है? तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रश्नकाल होता है, इसकी जो है पूर्व सूचना देनी पड़ती है। आपने पहले सूचना दे दी है, फिर आप सवाल पूछिए। यहां पे देखो लिखा है, मंत्री जी मेरा प्रश्न ये है। तो मंत्री जी कह रहे हैं हाँ ठीक है, आप अपना सवाल हमसे पूछिए। लेकिन मंत्री जी से सवाल ये लोग पूछेंगे या ये व्यक्ति जो है मंत्री से सवाल पूछेगा, ये जानकारी पहले दे दी जाती है। 1 घंटा तो ये होता है। इसके बाद जो दूसरा घंटा होता है 12 बजे से 1 बजे तक का, उसको कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल में यह होता है कि इसमें भी जो संसद के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, लेकिन इसकी कोई पहले सूचना नहीं दी जाती है। रैंडम कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद होता है जो सरकारी कार्य होता है। अब सवाल वाल का समय खत्म हो जाता है और फिर इसके बाद जो संसद में कार्य लंबित होते हैं वो कहानी शुरू होती है। यानी सरकारी कार्य यहां पे शुरू हो जाते हैं। जैसे मंत्रालयों से जुड़े जो विधेयक हैं उन पे यहां पे डिस्कशन शुरू होता है। जो प्रस्ताव वगैरह है उन पे चर्चा होती है। उनको पारित करना है कि नहीं पारित करना है, खत्म करना है, आगे बढ़ाना है, चेंज करना है, क्या करना है, इन सारी चीजों पर चर्चा होती है। जो सवाल जवाब हैं वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब जो है, जो संसद की कार्यवाही है, जो संसद के काम हैं, उन कामों को निपटाया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आगे बात बढ़ी। अब इसके बाद क्या होता है, देखो यहां पे है ना, यहां पे बिल लाया जा रहा है, सब लोग अपने बैठे हैं, सुन रहे हैं, सारी बातें हैं, ये सब किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि जो विधेयक होते हैं, ठीक है, विधेयक जो है यहां पे पेश किए जाते हैं। अब विधेयक जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगर कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश कर रहा है तो उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। ध्यान रखना, उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। और यदि कोई नॉर्मल सांसद, अगर जो संसद का सदस्य है, जो सांसद है, अगर वो विधेयक पेश कर रहा है तो उसको निजी या गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है।
तो हमेशा याद रखिए, अब कानून बनने की कहानी शुरू हो गई। सबसे पहले कानून बनने से पहले एक विधेयक बनाया जाता है जिसमें यह सब लिखा होता है कि हम ये कानून क्यों बना रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसके क्या लाभ होंगे, इसकी क्या हानियां होंगी और इससे क्या सरकार को मिलेगा, जनता को क्या मिलेगा, सब लिखा होता है। फिर क्या होता है, यह विधेयक यहां पे लाया जाता है। जब यह विधेयक यहां पे लाया जाता है तो विधेयक लाए जाने के बाद क्या होता है, पहले लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में चर्चा होती है, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में लाया गया तो उसको लोकसभा भेजा जाएगा। अच्छा, यह सब होता रहता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है, अब देखो कानून कैसे बनता है। सबसे पहले जो है विधेयक को पेश किया जाता है। विधेयक पेश किया गया, चाहे आप लोकसभा में पेश करिए या राज्यसभा में पेश करिए। एक दिन हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम यह बताएंगे कि सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, लोकसभा में कौन कौन से पेश किए जा सकते हैं, केवल राज्यसभा में कौन पेश किया जा सकता है, यह भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन यहां पर जानते रहिएगा कि सबसे पहले जो कानून बनता है उसका जन्म होता है विधेयक के रूप में। विधेयक क्या हुआ, सबसे पहले विधेयक पेश किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब वहां पे क्या होता है, जिस भी सदन में पेश किया गया वहां पे पहला वाचन होता है। पहला वाचन कुछ नहीं होता है, सभी मेंबर बैठते हैं, जो भी व्यक्ति विधेयक ला रहा है वो खड़े होकर के अपने विधेयक को यह बताता है लोगों को कि आखिर में इस विधेयक में क्या लिखा है और हम इसको क्यों लेकर के आ रहे हैं। बस इतनी सी बात होती है, बस यहीं से पहला वाचन खत्म हो जाता है। फिर इस पर दूसरी मीटिंग शुरू होती है जिसको दूसरा वाचन कहते हैं। और दूसरा वाचन में क्या होता है, इस विधेयक पर बड़ी चर्चा होती है कि इसमें ये कम है, ये ज्यादा है, इसको हटाया जाना चाहिए, इसको कम किया जाना चाहिए, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। बड़ी बहस होती है, बहुत जिरह होती है, आप लोग टीवी में देखते होंगे। और फिर क्या होता है, इस विधेयक को एक समिति को दे दिया जाता है जिसको प्रवर समिति कहा जाता है। फिर वो प्रवर समिति जो होती है उस विधेयक को बाकायदे पढ़ती है, खूब कायदे से उसकी एनालिसिस करती है और फिर ये सिफारिशों के साथ उस विधेयक को वापस कर दिया जाता है। उसके बाद होता है तीसरा विधेयक। तीसरा विधेयक केवल इस बात के लिए होता है कि विधेयक को पारित किया जाए या खारिज किया जाए। अगर विधेयक को पारित कर दिया गया तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे लोकसभा में पारित तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में पारित तो लोकसभा में भेजा जाएगा। अब जब यहां पे तीसरा वाचन हो गया और यहां पे मतदान भी हो गया और यह हुआ कि विधेयक को यहां पे पारित किया जाता है, तो विधेयक पारित हो जाएगा और दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया चलती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और जब वहां भी पारित हो जाता है तो विधेयक को कहां भेजा जाता है, तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देता है तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता है। अब यहां पे क्या होगा, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए और जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए उस विधेयक का नाम हो जाता है अधिनियम। जो विधेयक है अब उसको कहा जाएगा अधिनियम और जैसे ही ये लागू हो जाएगा इसको कह दिया जाएगा कानून। यानी जिस भी संदर्भ में कानून बनाया गया है वो अब लागू हो जाएगा। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया जो है यहां पे होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहां पे कार्यवाही चलती है। अच्छा, संसद में 2-3 बातें और भी होती हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे संसद में कभी कभी विशेष चर्चा भी होती है, जैसे कोई अचानक से कोई मामला आ गया तो उस पर विशेष चर्चा होती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक होता है कि कोई अचानक से मुद्दा है, जैसे आज की डेट में एक लोग जो है वहां पे सोनम वांगचुक जी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई मेंबर ये कहे कि भाई सब कुछ रोकिए, पहले इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तो इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की जा सकती है। ठीक है, ऐसे नियम 377 होता है जिसके माध्यम से संसद की कार्यवाही चलती है। और अल्प सूचित प्रश्न वगैरह जिनके बारे में थोड़ी बहुत सूचना होती है, ज्यादा नहीं, तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो संसद की कार्यवाही से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से संसद में तमाम प्रकार के सत्र होते हैं, तमाम काल होते हैं, तमाम प्रस्ताव होते हैं, विधेयक होते हैं और इस तरीके से कानून बनता है और यही कानून लागू होता है जिसके अनुसार हमको आपको चलना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और यह जानकारी आप अपने बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं। तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि आज की जानकारी, आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को फैलाना है, इसको आपको आगे बढ़ाना है, शेयर करना है। अगर अच्छा लगा हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा
और शेयर करते रहिएगा। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो किस विषय पे आप चाहते हो ये भी कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।